नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और दोस्तों, कुछ देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। बस आप उनके निमित्त साधारण से उपाय करेंगे और साधारण सी बात करेंगे तो भी आपको धन लाभ प्राप्त हो जाएगा और उन देवी देवताओं का आशीर्वाद देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं घर के अंदर इस दिशा के अंदर हनुमान जी की और अन्य देवी देवताओं की तस्वीर आपको भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आपको धन लाभ होने की बजाय आपके जीवन के अंदर कंगाली आ जाती है और आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना भी पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर धन लाभ हो, न कि किसी प्रकार का दुख दारुणिया आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की तस्वीर को आपको अपने घर के सदैव पूजा घर के अंदर ही रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको कभी भी अपने शयन कक्ष के अंदर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी एक ब्रह्मचारी देवता थे और साथ ही साथ हनुमान जी के ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना बहुत ही भारी काम होता है। तो दोस्तों, अगर आप विवाहित हैं और अपने शयन कक्ष के अंदर आप हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर लगाते हैं तो हनुमान जी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दक्षिण दिशा की तरफ मुख किए हुए हनुमान जी की तस्वीर भी आपको नहीं लगानी चाहिए। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख किए हुए हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति लगाते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट और संकट आते हैं, जिससे आपके जीवन के अंदर दरिद्रता आ जाती है, आपको फायदा देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ भी मुख की हुई हनुमान जी की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, धन की देवी लक्ष्मी की आप मनोकामना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी सदैव आपके घर के अंदर निवास करें, तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, लक्ष्मी जी के साथ आपको भगवान विष्णु जी की तस्वीर या कुबेर देवता और भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर भी आपको अवश्य लगानी चाहिए, ताकि आपको दोगुना धन लाभ प्राप्त हो, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आए और आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिल जाए। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, चाहे कोई भी प्रकार के देवी देवता हो, उनकी तस्वीर आपको अपने घर के बाथरूम की दीवार या टॉयलेट की दीवार या फिर दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ नहीं लगानी चाहिए। अगर आप देवी देवताओं की तस्वीर पूर्व दिशा की तरफ मुख किए हुए लगाते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर धन लाभ प्राप्त होता है, आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसी तरह भगवान की हमेशा सुंदर मुख किए हुए तस्वीर ही आपको अपने घर के अंदर लेकर आनी चाहिए। और दोस्तों, कभी भी ऐसी तस्वीर आप अपने घर के अंदर नहीं लेकर आए जिसमें देवी देवता किसी अन्य राक्षस का वध करते हुए दिखाई दे, देवी देवता क्रोधित मुद्रा के अंदर हो, तांडव किए हुए नटराज की माँ दुर्गा की भस्मासुर का वध किए हुए दुर्गा की क्रोधित अवस्था के अंदर, माँ काली की क्रोधित अवस्था के अंदर या हनुमान जी की क्रोधित अवस्था के अंदर तस्वीर या मूर्ति अगर आप अपने घर के अंदर लगाते हैं तो दोस्तों देवी देवताओं का सकारात्मक आशीर्वाद आपको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, कई लोग अपने घर के अंदर ताजमहल की तस्वीर लगा देते हैं और ताजमहल की तस्वीर भी अगर आप लगाते हैं तो इससे नकारात्मकता बढ़ती है। इसे दोस्तों लोग प्रेम की निशानी मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो ताजमहल का दर्शन अर्थात कि इसे एक मकबरा है और इस मकबरे का दर्शन करने से आपके जीवन के अंदर परेशानी बढ़ती है, बल्कि आप किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी ताजमहल की तस्वीर को भी आपको अपने घर की मुख्य दीवार पर या अपने शयन कक्ष के अंदर नहीं लगानी चाहिए, ताकि आप जैसे ही उठें और उसकी तस्वीर आपके जीवन के अंदर या आपके घर के अंदर देखने को मिले और आपको फायदे की बजाय नुकसान हो जाए। इसी तरह कभी भी खड़े हुए देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लेकर आनी चाहिए। हमेशा आप बैठे हुए माता लक्ष्मी की तस्वीर लेकर आएं, बैठे हुए श्री गणेश की तस्वीर लेकर आएं, ताकि आपको धन लाभ देखने को मिले और साथ ही साथ उन देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपके जीवन के अंदर हो जाए। तो उम्मीद करते
करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।